के संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद 352 में वर्णित आपातकाल से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का इतिहास। भारतीय इतिहास में अध्यादेश अब तक कई बार जारी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि साल 1952 से 2014 के मध्य अब 668 बार अध्यादेश जारी किए गए हैं। बिहार राज्य में 1967 से 1981 के बीच कुल 256 अध्यादेश जारी किए गए तथा उन्हें विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किए बगैर बार बार जारी करके 14 वर्षों तक जारी रखा गया। हालांकि विधानसभा ने 189 कानून ही बनाए। वहीं सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जगन्नाथ कौशल ने 18 जनवरी 1886 को मात्र एक दिन में 58 अध्यादेश जारी किए थे। राज्यपाल द्वारा लाया जाने वाला अध्यादेश। अनुच्छेद 213 उपबंध करता है कि अब राज्य का विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनमें तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है तो वह अध्यादेश जारी कर सकेगा। जिन राज्यों में 2 सदन हैं उन राज्यों के दोनों सदनों का सत्र में नहीं होना जरूरी है। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों से संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों तक राज्य का विधानमंडल विधि निर्माण कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को भी राज्य विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु इस संबंध में राज्यपाल की इस शक्ति पर कुछ सीमाएं लगाई गई है जो राष्ट्रपति की शक्ति पर नहीं है। सीमाएं: अगर किसी विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत करना है और तो उस विषय पर अध्यादेश जारी करने का पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी अनिवार्य है। राज्यपाल जिन विषयों पर राष्ट्रपति का विचार लेना आवश्यक समझता है उस विषय पर अध्यादेश जारी करने से पहले वह राष्ट्रपति से परामर्श लेगा। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को अधिभाषी कर सकता है।